हेलो और खुश आमदीद। आज की इस मालूमाती गुफ्तगू में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो बज़ाहिर तो बहुत मोटिवेशनल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये हमारी ज़हनी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। जी हाँ, आज हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग एक्सपर्ट माँ पारा कमाल के एक ज़बरदस्त तज्ज़िये की रोशनी में जहरीली मस्बत सोच यानी टॉक्सिक पॉजिटिविटी के छुपे हुए खतरात पर बात करेंगे। तो चलें, बिना किसी ताख़ीर के सीधा मौजू की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब इस बात की गहराई में चलते हैं। जरा सोचें, हम दिन में कितनी बार सुनते हैं हमेशा खुश रहो या अरे रो मत, सब ठीक हो जाएगा। सच बताएं, सुनते हैं ना? हमारा माशरा मुसलसल हमें ये सिखाता है कि भाई बस हर वक्त चेहरे पर एक परफेक्ट और खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजाकर रखो। हम ये जुमले रोजाना रवानी में बोल भी जाते हैं और सुन भी लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि क्या वाकई हर वक्त खुश रहना पॉसिबल भी है, या हम बस एक मसनूई सी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं? तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये जहरीली पॉजिटिव सोच या टॉक्सिक पॉजिटिविटी है क्या भला। दरअसल ये वो हालत है जब इंसान हर हाल में, चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, बस जबरदस्ती पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है। अब ऊपर से देखने में तो ये माइंडसेट बड़ा कमाल का लगता है कि वाह कितना पॉजिटिव इंसान है, लेकिन हकीकत में ये इंसानी फितरत के बिल्कुल उलट है। इस कैफियत में इंसान अपने असली और सच्चे जज्बात जैसे दुख, गुस्सा या तकलीफ, इन सब को टोटली इग्नोर कर देता है, उन्हें दबाता है और बस सब फर्स्ट क्लास है का मास्क पहनकर दुनिया के सामने आ जाता है। अब यहाँ जो बात हम समझने वाले हैं वो बहुत ही अहम है। हम अक्सर तसल्ली देने के लिए कह देते हैं ना कि यार लोगों के हालात तो इससे भी ज़्यादा ख़राब है, शुक्र करो। बज़ाहिर तो ये हमदर्दी लगती है, लेकिन इसकी छुपी हुई हकीकत काफ़ी तल्ख है। सच तो ये है कि ये बज़ाहिर नेक नियति से कही गई बातें दरअसल एक इंसान के हकीकी दर्द और उसकी फीलिंग्स की अहमियत को मुकम्मल तौर पर ज़ीरो कर देती हैं। ये रवैया सामने वाले को ये फील करवाता है कि उसका दुख तो कोई अहमियत ही नहीं रखता, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं, और यकीन माने ये एहसास इंतहाई तकलीफदेह होता है। और यहीं से शुरू होते हैं इस मसनूई खुशी के खतरनाक असरात जो हमारी जिंदगी को बुरी तरह डैमेज करते हैं। होता क्या है, सबसे पहले तो जब हम हर वक्त पॉजिटिव रहने की एक्टिंग करते हैं तो हमारे असल जज्बात दब जाते हैं, जिससे अंदरूनी दबाव एकदम शूट कर जाता है। फिर इस मुसलसल फेक खुशी दिखाने के चक्कर में जहनी दबाव, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जन्म लेते हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, इंसान खुद से इतना दूर हो जाता है कि उसे अपनी असल फीलिंग्स की समझ ही नहीं रहती, यानी सेल्फ अवेयरनेस बिल्कुल ख़त्म। और जब हम दूसरों के जज्बात को सीरियस नहीं लेते तो रिश्तों में भी दूरियां आ जाती हैं। और सबसे हैरान कुन बात, ये सब सिर्फ दिमाग तक महदूद नहीं रहता, बल्कि जिस्मानी तौर पर सरदर्द, नींद का गायब हो जाना और शदीद थकावट जैसे मसाइल भी सामने आने लगते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा सा रुक कर एक इंतहाई अहम और बुनियादी बात को समझना होगा। देखें, गम, गुस्सा और उदासी ये कोई बीमारियां नहीं हैं, ये मुकम्मल तौर पर फितरी और कुदरती इंसानी जज्बात हैं। इन नेगेटिव फीलिंग्स का तजुर्बा करना हमारी लाइफ का एक बिल्कुल नॉर्मल हिस्सा है। अगर हमें किसी बात पर दुख हो रहा है या शदीद गुस्सा आ रहा है तो यकीन करें इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये 100% नॉर्मल इंसानी रवैया है। उसके साथ साथ ये बात जहन नशीन करना भी बहुत ज़रूरी है कि हर वक्त हर लम्हे खुश रहना सिर्फ इम्पॉसिबल ही नहीं, बल्कि ये सरासर गैर फितरी है। जब हम हमेशा खुश रहने को अपनी ज़िंदगी का वाहिद टारगेट बना लेते हैं ना, तो हम दरअसल खुद को एक ऐसी नाकामी की तरफ धकेल रहे होते हैं जिसकी कोई तुक ही नहीं बनती। और फिर रिजल्ट क्या निकलता है? जब हम खुश नहीं रह पाते तो हम बिला वजह के एहसास जुर्म या गिल्ट का शिकार हो जाते हैं कि यार शायद मेरे अंदर ही कोई बहुत बड़ा फॉल्ट है। तो क्रक्स ऑफ द मैटर या सबसे अहम नुक्ता ये है कि जज्बात को दबाने से मसला कभी सॉल्व नहीं होता। अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दफन कर देने से वो मसला दरअसल कई गुना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये एक बिल्कुल प्रूवन साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आप जज्बात और जहनी दबाव को जितना अंदर रोक कर रखेंगे वो बाद में उतने ही बड़े धमाके से बाहर आएंगे और सूरत हाल को पहले से भी ज़्यादा बिगाड़ देंगे, बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह। तो फिर असल ताकत क्या है? हकीकी मजबूती इस बात में बिल्कुल नहीं है कि कोई इंसान अपने आंसू छुपाए रखे और चेहरे पर एक ज़बरदस्ती की झूठी मुस्कुराहट सजा ले,
بالکل نہیں، بلکہ اصل مضبوطی، اصل پاور یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات کو دلیری کے ساتھ ایکسیپٹ کریں، اور مہاپارا کے اس تجزیے کا یہ سب سے امپاورنگ پہلو ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی جذباتی لچک یا ایموشنل ریزیلینس در حقیقت ہوتی کیا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اس زہریلی سوچ کے جال سے نکلا کیسے جائے؟ اس کے لیے کچھ انتہائی پریکٹیکل اور زبردست حل موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنی جذبات کو تسلیم کریں، خود کو انہیں ایکسپریس کرنے کی اجازت دیں، چاہے رو کر نکالیں یا کسی سے شیئر کریں۔ پھر ایک متوازن سوچ اپنائیں، اور ہاں، دوسروں کے لیے ہمدردی یا ایمپیتھی سیکھیں۔ ایک اور بہت ضروری کام، سوشل میڈیا کے اس پرفیکٹ اور فیک دنیا سے تھوڑا بریک لیں۔ اپنی سیلف کیئر یعنی اپنی نیند، خوراک اور سکون کو ٹاپ پرائیورٹی بنائیں۔ اور سب سے اہم بات، اگر کبھی حالات آؤٹ آف کنٹرول لگیں تو پروفیشنل مدد لینے سے یعنی کسی تھراپسٹ کے پاس جانے سے ہرگز مت گھبرائیں۔ ان تمام باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ اصل گراؤنڈنگ سولوشن کیا ہے؟ وہ ہے صرف اور صرف اپنی انسانیت کو قبول کرنا۔ ہمیں اس بات کا پریشر لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں ہر وقت مضبوط یا ہر وقت ہنستے مسکراتے رہنا ہے۔ ہماری سچی طاقت تو اس بات میں چھپی ہے کہ ہم اپنے احساسات کو گہرائی سے سمجھیں، انہیں پوری طرح محسوس ہونے دیں اور خود کو آہستہ آہستہ ہیل ہونے کا، اندر سے ٹھیک ہونے کا پورا وقت اور موقع دیں۔ اسی حوالے سے مصنفہ اپنے تجزیے کے آخر میں ایک انتہائی طاقتور اور سیدھا دل پر لگنے والا پیغام دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں حقیقی خوشی چاہیے، نہ کہ کوئی فیک مسکراہٹ۔ واقعی یہ ایک جملہ زبردستی کی پازیٹیوٹی کے مقابلے میں اس سچے ذہنی سکون کو ہائی لائٹ کرتا ہے جو ہمیں صرف اسی وقت ملتا ہے جب ہم اپنے دل کی آواز سنتے ہیں اور اپنے جذبات کو ان کی صحیح اور جائز جگہ دیتے ہیں۔ اور اب ہم آج کی اس معلوماتی نشست کو ایک بہت ہی گہرے اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال کے ساتھ کلوز کر رہے ہیں۔ کیا ہم صرف انسان ہونے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ہم سب کو معاشرے کے ان مصنوعی نقابوں پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ کیا ہم واقعی خود کو اور دوسروں کو محض ایک انسان سمجھ کر ان کے اصلی اور کچے جذبات کو بغیر کسی ججمنٹ کے قبول کرنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ اس اہم ترین سوال کے ساتھ ہماری آج کی اس گفتگو کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا اور اپنے سچے جذبات کا ہمیشہ بہت خیال رکھیے گا۔